कैप्टन अनुज नैयर की कहानी भी बेजोड़ बहादुरी की गाथा है। वो कारगिल की जंग में 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। दुनिया अनुज नैयर को द्रास के शेर के नाम से भी जानती है। In 10 minutes, yesterday's target's over. July 9:39 is where my time froze. He has gone with a purpose. He has left behind an image. That image exists on that small piece of land. मैं और नैयर साहब उसको गए थे सी ऑफ करने के लिए एंड दैट वाज द लास्ट ग्लिम्स जो मेरे को है कि ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी एक आदत थी कि अगर वो जाता था तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता था। मेरे पास वही लास्ट ग्लिम्स है उसका। और जब उसका ये हो गया सब कुछ तो मैंने किसी को ना बॉडी नहीं देखने दी थी। मुझे था कि जिस तरह से मैंने उसको भेजा मैं सारी लाइफ उसको ऐसे ही लेके रखना चाहती हूँ। मैं अभी तक अनुज को वैसे ही लेके अपने पास में संभाले बैठी हूँ। रात को ब्रिगेडियर गिल थे, 79 ब्रिगेड को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने 6 तारीख रात को मुझे फ़ोन किया कि मैम अनुज इज़ गोइंग फॉर ए सीरियस ऑपरेशन, आई हैव जस्ट सेड गुड लक टू हिम। मैंने कहा सर उसके पास सब कुछ है, मतलब मुझे इतना ही पता था बुलेट प्रूफ जैकेट या शूज़ या हाँ। उन्होंने कहा आई हैव सीन एवरीथिंग इज़ ओके। मुझे टिम्मी ने फ़ोन किया कि अनुज कहता है मुझे 100 मीटर का जो एरिया है सिर्फ उसको खंगालना होता है कि कहीं उसमें कोई टेररिस्ट तो नहीं है। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, मैं क्या अनुज जब बचपन में था तो मेरी भी सारी चीज़ें ढूंढ देता था मजाक में, चाहे मेरे पर्स में से निकालना है कुछ करना है तो वो कर लेता था। मैंने कहा वो तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, तो मैं रिलैक्स हो गई। पर ये नहीं पता था कि वो कौन से सीरियस ऑपरेशन में था। 3 बंकर ले चुका था, 4था बंकर लेना था। और बंकर के अंदर बैठ के उसने जो यार सुभाष करके एक कोई सोल्जर था उसको कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को है। तो उन्होंने कहा कि फ्रोज़न पूरियाँ हैं। उन्होंने कहा मैं फ्रोज़न पूरियाँ नहीं खाता। उन्होंने कहा बिस्किट खा लो सर। तो 2-3 बिस्किट खाए, एक सिगरेट पिया उसने। मुझे ये भी नहीं पता था वो सिगरेट पीता है। एक सिगरेट पी के बाहर गया देखने के लिए या लॉन्च करने के लिए, जब पता नहीं किस लिए गया, तो आरपीजी आके उसको नेक पे हिट कर गया एकदम से। पर उससे पहले भी उसकी सारी प्लेटून ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही जनरल बाबा को ये पता लगा कि अनुज नहीं रहा, उसका वो जो होता है उनका सिस्टम होता है जिससे पता चल जाता है उन लोगों को, उन्होंने कहा अब तुम वापस आ जाओ जितने भी बचे हो। मुश्किल से 3-4 लोग बचे थे। सुबह सुबह हमारा डॉग था वो गुम हो गया था। तो मैंने नैयर साहब को कहा, मैंने कहा नॉटी गुम हो गया कि ये ना हो अनुज को कुछ हो जाए। मैं 8 बजे यही बात करती जा रही थी पूरे घर के अंदर, ये ना हो अनुज को कुछ हो जाए। तब तक कुछ हुआ नहीं था, पर अनुज को 5:20 पे हो चुका था। हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। हमें 9:45 बजे फ़ोन आया था कि ऐसे अनुज नहीं रहा। तो नैयर साहब को बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपना ये हाथ उठा के दीवार पे मारा जोर से। पूरा टाइम वो पट्टी बांधे रहे उस पर। वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी या उनका प्राउड था कि मेरा बेटा कुछ करके गया है। पर कहते वो यही थे कि मतलब मेरे को लगता है कि उनको ये प्राउड था कि भाई अनुज गया तो कुछ करके गया। शादी के लिए तैयार था,
fiancé? अनुज ने सर आर्मी पब्लिक स्कूल में 95 में, ये 93 में गया ना, तो 95 में ये गया। ये हर बार जब आता था तो वहाँ जाता था आर्मी पब्लिक स्कूल, तो वहाँ पर ये टिम्मी को मिला। टिम्मी इससे 2 साल जूनियर थी। तो वो कहते हैं हम तो तब जानते थे ये वॉलीबॉल खेलता था और ये कभी स्कूल के प्रेयर नहीं अटेंड करता था, सीधा वॉलीबॉल फील्ड में जाता था। कोट उतारना, सब लड़कियां इसका कोट पहनने के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि सभी कहते थे, खुद भी कहता था, करण को कहता था, तू मेरे जैसा टॉल डार्क एंड हैंडसम नहीं बन सकता। फिर 95 में गया तो ये लोग मिले आपस में, तो शायद डिफेंस क्लब में मिले, और मेरे को इसने वहाँ से फ़ोन किया एनडीए से, मम्मी आपको ना टिम्मी मिलने आएगी। मैं क्या अनुज तू सीरियस है? ना अभी कोर्स में नहीं कंप्लीट हुआ, तू सीरियस है? कहता आप मिल लो। आप सोचो हमारे घर में एक 17 साल की लड़की अपने आप ही अपना रिश्ता लेके आ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, टिम्मी मैडम ने एंटर किया, आई एम टिम्मी, आइए जी। तो उसने सारा दिन हमारे साथ स्पेंड किया, हमें भी अच्छा लगा सब कुछ। फिर इसने कहा कि पहले आप देख लो, पर कुछ देखने को कुछ ऐसी बात थी ही नहीं। तो इनका इसके बाद फिर ये तो होता नहीं था, वो हमारे यहाँ आती थी फिर भी। और फिर इनकी एंगेजमेंट कर दी 98 में। हमने 11 अप्रैल को एंगेजमेंट की थी, उसकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। उसके बाद फिर शादी डिसाइड कर दी, पर शादी हुई नहीं, जबकि हमें लगता था कि इनको कोई अलग नहीं कर सकता, पर हो नहीं पाया।